हेलो डियर, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है मोल कंसेप्ट। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने किया था एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूलर मास निकाला था। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास हमने एक स्टैंडर्ड लिया था कार्बन 12 एटम का, वहाँ से मास की मेजरमेंट की थी। तो चलिए मोल कंसेप्ट की बात करते हैं। तो मोल कंसेप्ट, मोल क्या है? The amount of substance which contains as many particles as present in 12 ग्राम of carbon 12 atom। तो बोलता है जो सब्सटेंस का अमाउंट है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स कंटेन किए हुए होता है। जैसे कार्बन 12 में 12 ग्राम है उसका मास, तो वैसे ही मोल 1 मोल क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। 1 मोल की वैल्यू होती है इतनी। ये क्या होता है? ये Na है। Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर। इतनी 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। वो पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम, साइंस, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जहाँ पर भी 1 मोल की बात आएगी वो क्या किसके इक्वल होगा? इतनी पार्टिकल्स के इक्वल होगा। 1 मोल दिखाई देते ही आपको ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये मोल है। मोल का सिंबल ये है MOL, मोल। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे एक यूनिट मान ली गई है, इसको 1 मोल क्या है? एक यूनिट है, जिसको सॉर्ट करने के लिए इतनी बड़ी जो ये टर्म है इसको शॉर्ट वे में लिखने के लिए ये यूनिट बनाई गई है 1 मोल। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कैसे बनाई गई है? जैसे 1 डजन इक्वल टू 12 बनाना है। 12 बनाना बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनको सॉर्ट करने के लिए एक यूनिट का नाम दे दिया गया 1 डजन। तो वैसे ही क्या है, इतनी बड़ी जो टर्म है उसको, इतने पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया 1 मोल। ठीक है, कंफर्म है? ओके। तो देखिए 1 मोल किसके इक्वल हो गया? Na पार्टिकल्स के। ये देखिए 1 मोल इक्वल टू इतने इंटू पार्टिकल्स। ये किसकी वैल्यू है? Na की। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर है ना। तो Na इंटू पार्टिकल्स है। तो 1 मोल किसके इक्वल है? Na पार्टिकल्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बात है ये। 1 मोल इक्वल टू Na पार्टिकल्स। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स हम 3 टाइप से निकाल सकते हैं। जैसे गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। सेकंड है गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। थर्ड है गिवन वॉल्यूम एट 1 atm एंड 273 केल्विन। ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है, इतने पे वॉल्यूम है, बाई डिवाइड बाई 22.4। ये 3 टर्म है ऐसी जिनसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, इससे हम निकाल देंगे नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूला को यूज़ करके। चलिए बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे हम किसी भी मोलिक्यूल के, क्या है, गिवन मास मिलेगा हमें और मोलिकुलर मास हम उसका निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ NaOH। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका दिया हुआ है गिवन मास से 40 ग्राम। NaOH का मोलिकुलर मास हमने निकालना है। मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? सोडियम का वेट, एटॉमिक मास, प्लस करेंगे ऑक्सीजन एटम का मास, प्लस में हाइड्रोजन का मास, टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए मोलिकुलर मास ऑफ NaOH इक्वल टू 23 + 16 ऑक्सीजन का है, प्लस हाइड्रोजन का 1 है, तो इक्वल टू आ जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, मोलिकुलर मास को किस में लिखते थे? ग्राम में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। क्या है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास क्या है? 40 ग्राम दिया गया है और मोलिकुलर मास कितना आया है? 40 ग्राम है ना। तो 40 डिवाइड बाई 40, ग्राम से भी ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ, इक्वल टू आ जाएगा 1 मोल। तो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 40 ग्राम ऑफ NaOH का 1 मोल। ओके, अब सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। ऐसे ही वाटर के 54 ग्राम है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो क्या फार्मूला है? N इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, गिवन मास क्या है? 54। देखिए मोलर मास इक्वल टू वाटर। वाटर क्या क्या है? 2 एटम है, 2 इंटू प्लस ऑक्सीजन का क्या है? 16 है एटॉमिक मास। तो क्या हो जाएगा? प्लस कर देंगे दोनों को, 18 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन कितना है? 54 ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर मास कितना है? 18। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 मोल्स। ठीक, कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स? 3 मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द मास ऑफ H2SO4 इन 1 मोल। H2SO4 का मास पूछ रहा है 1 मोल में, है ना। अब की बार मास पूछ लिया,
हर बार क्या निकलवा रहा था, नंबर ऑफ मोल्स, वो मोल्स ही दे दिए और मास पूछ लिया, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही लगेगा, n इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, ये मास निकालना है, ये गिवन मास, ठीक है। तो क्या है, ये निकाल देंगे और ये हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि इससे निकाल लेंगे मोलिक्यूल से, तो इसको x मान लिया। और मोलिकुलर मास क्या है, 98 ग्राम। ये देखिए H2SO4 हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, 2 × 1 इक्वल टू 2 प्लस सल्फर का क्या है 32 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 4 एटम इंटू 16, टोटल करेंगे क्या आ जाएगा 98 ग्राम। ये H2SO4 का मोलिकुलर मास है, ठीक है, ग्राम में आएगा मास। तो अब देखिए 1 मोल दे रखा है H2SO4 का, तो n की वैल्यू कितनी है, n क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने गिवन है 1 मोल, है ना, गिवन मास को x मान लिया, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना 98 ग्राम, है ना, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x क्या है गिवन मास था, है ना, मास ही तो निकलवा रहा था, मास ऑफ H2SO4, तो क्या आ जाएगा मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू 98 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए हम नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास और मोलिकुलर मास से निकाल चुके हैं। अब सेकंड नंबर था नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, Na पार्टिकल्स इक्वल टू 1 मोल, ये मैंने बोला था कि याद रखने की बात है, तो 1 मोल किसके इक्वल है Na पार्टिकल्स के, Na क्या था एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू थी 6.023 इंटू 10⁻23, है ना, इतने पार्टिकल्स किसके इक्वल था 1 मोल के, है ना, तो 1 पार्टिकल क्या होगा, ये Na इस साइड आ जाएगा 1/Na मोल हो जाएगा। तो ऐसे ही 1 पार्टिकल इसके इक्वल है तो n पार्टिकल्स किसके इक्वल होगा, तो n क्या हो जाएगा इसके इनटू में चला जाएगा, है ना, तो n/Na मोल्स आ जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला बना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na क्या है एवोगैड्रो नंबर है, ठीक, जो ये Na एवोगैड्रो नंबर है, ये जो पार्टिकल्स है ये क्या है हमारे पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, आयंस होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उससे आ जाएगा समझ में। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, H2SO4 का 9.8 ग्राम दिया गया है, उसमें से नंबर ऑफ एटम्स निकाल दो। तो फॉर्मूला क्या था, पहले जैसे 9.8 ग्राम दे रखा है तो क्या करेंगे, पहले ये गिवन मास है ना, इसका मोल मास निकाल देंगे, तो n वाला पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, है ना, गिवन मास कितना है 9.8 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना है H2SO4 का 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन आइटम, ठीक है, इसका 2 आ जाएगा, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन के 4 × 16, टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 98 ग्राम आएगा, क्योंकि मोलिकुलर मास है, तो ये कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर मोलिकुलर मास में, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 मोल, क्या आ गई हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 मोल, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो एटम्स किससे निकालेंगे, एटम्स क्या थे हमारे, एटम्स मोलिक्यूल्स हो, आयंस हो, वो क्या होंगे पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, n इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na, ठीक, Na क्या निकाल दिया 0.1 मोल, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, Na की वैल्यू हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23, इसको इस साइड ले जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 0.6023 इंटू 10⁻23, ठीक है, Na की ये वैल्यू थी, ये आ जाएगा। तो चलिए आगे, अब एटम्स का नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे थे, मोलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा के, अब मोलिक्यूल्स दे रखे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है, एटम्स में निकाल रहे थे मोलिक्यूल्स आएंगे तो भी क्या फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, है ना, एटम्स मोलिक्यूल साइंस होंगे तब, तो क्या होगा फॉर्मूला, पहले क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं, ठीक, तो n क्या लगेगा फॉर्मूला, n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है, ये गिवन है 6.0 इंटू 23 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई Na की वैल्यू ये होती है 6.023 इंटू 10⁻23, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 मोल, तो क्या आ गया 1 मोल आ गया, ऐसे ही निकाल देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 177.5 ग्राम ऑफ Cl2, ठीक,
अब इतने ग्राम दे रखा है तो क्या है, पहले तो गिवन मास मोलिकुलर मास वाला फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट नंबर। तो एन क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इक्वल टू गिवन मास कितना है 177.5 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना है क्लोरीन का होता है एटॉमिक मास 25.5, 2 एटम्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। तो डिवाइड बाई मोलिकुलर मास कितना है 71 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एन क्या आ जाएगा 2.5 मोल्स। कितने आ गए एन की वैल्यू 2.5 मोल्स। तो आगे क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ Cl2, है ना। अब यही कुछ क्वेश्चन है जो इसी को पलट दिया है, इसमें दे दिया मास ऑफ 2.5 मोल ऑफ Cl2 के मोल दे दिए, मास निकलवा रहा है तो कोई बात नहीं, निकाल देंगे, फॉर्मूला वही लगेगा n इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो अब क्या है, मास तो 71 है, तो मास का ऐसे ही ऐसे रखेंगे, मोल्स की वैल्यू इसने दे दी 2.5 मोल्स, 2.5 मोल n की जगह रख देंगे, गिवन मास को ऐसे ही, मोलिकुलर मास की जगह 71 आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो गिवन मास आ जाएगा, ये देखिए 71 इस साइड आ गया, पॉइंट हटाएंगे डिवाइड बाई 10, ये 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 355 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 177.5 ग्राम, है ना। ये मास आया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए इतना ही मास दे रखा था क्लोरीन का, क्लोरीन Cl2 एटम का, Cl2 मोलिक्यूल का, ठीक है। तो देखिए अब एक नोट कर लीजिए, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मोलिक्यूल वाटर है, जो एक मोलिक्यूल वाटर है उसमें कितने एटम्स होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स, है ना, 1 ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोलिक्यूल है उसमें Na पार्टिकल्स के भी तो बराबर था वो, तो 1 मोलिक्यूल्स कितने के इक्वल होगा Na मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर के, है ना। तो 2 हाइड्रोजन किसके हो जाएगा 2 Na हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 1 Na ऑक्सीजन के, क्योंकि 1 है ये 1 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 Na हाइड्रोजन हो जाएगा। 1 मोल वाटर का ऐसे ही क्या हो जाएगा, 1 मोलिक्यूल है तो 1 मोल H2O, तो ये क्या है 2 हाइड्रोजन है तो 2 मोल हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन 1 है तो 1 मोल ऑक्सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। 3 मोल वाटर इक्वल टू 3 है, जैसे ये 1 था तो 2 मोल थे हाइड्रोजन के, जैसे 3 मोल है पूरे वाटर के, 3 मोल है तो हाइड्रोजन के क्या होंगे, हाइड्रोजन पहले से 2 है तो 3 मोल और पूछ लिया तो 3 × 2 6 हो जाएंगे, है ना। ऑक्सीजन तो 1 ही है तो क्या हो जाएगा 3 मोल वाटर के हैं तो 3 मोल ही ऑक्सीजन के हो जाएंगे, है ना। अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स इन ए मोलिक्यूल्स, एटम में जितने मोलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 1 मोल मोलिक्यूल, 1 मोल मोलिक्यूल में जितने मोल्स होंगे उसके इक्वल होगा, है ना। जैसे यहाँ पूछ रहा है इतने मोल वाटर में है तो जितने एटम इसके होंगे उतने ही मोल हाइड्रोजन के होंगे, और ऑक्सीजन के जितने एटम हो उसके ही इक्वल ऑक्सीजन का मोल होगा, ठीक है। अब इसको जैसे 2 कर ले, 2 करेगा तो 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। जैसे 5 मोल वाटर होगा तो 5 का क्या जाएगा 10 मोल, ऑक्सीजन का क्या जाएगा 5 ऑक्सीजन मोल, 5 मोल ऑक्सीजन, ठीक हो जाएगा। तो आगे चलिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात चली हुई थी तो हमने एटम मोलिक्यूल्स का कर लिया, अब किसकी बात करेंगे आयंस की। तो देखिए आयंस में है जैसे पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसका चार्ज कितना होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, कूलम में है चार्ज। प्रोटॉन का क्या मास होगा 1.67 × 10⁻27 kg। इसका चार्ज क्या होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, सेम है चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन को n से डिनोट करेंगे तो मास क्या है 1.67 × 10⁻27 kg, है ना। इस पे चार्ज नहीं होता, ठीक है। इनका क्या होता है मास तो सेम होता है, ठीक है। ये चार्ज भी सेम ही है, बस क्या है मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, नहीं मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, चार्ज का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल का इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, 1 मोल के इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1 मोल की बात आते ही किसके इक्वल होगा 6.023 × 10⁻23 हो जाएगा।
तो 1 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो 1 के बराबर है 2 इंटू 2 का चार्ज हो रहा है मल्टीप्लाई। तो 1 मोल का इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके इक्वल होगा, तो 1 मोल की वैल्यू ये है, इसके इंटू हो जाएगा चार्ज, है ना। जैसे 1 ये था, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, 2 इंटू होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल इंटू चार्ज होगा। तो 1 मोल की वैल्यू ये है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू ये चार्ज है 1 मोल इसका, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगी 96,500 कूलम, ये आ जाएगी। इस वैल्यू को नाम दिया गया है 1 फेराड। 1 फेराडे एक साइंटिस्ट था, उसने दी थी ये वैल्यू, तो उसके नाम से ये 1 फेराडे है, तो इसलिए इसको बोल दिया गया 1 फेराड। जहाँ पर भी ये वैल्यू आएगी कूलम में, कूलम से फराड बनाना हो तो 1 फेराड शॉर्ट यूनिट आ जाएगी, ठीक। तो देखिए चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फेराडे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का है। ऐसे ही किसका निकाल देंगे, प्रोटॉन का। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1F हो जाएगा। अब देखिए आयंस की बात चली हुई थी, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का देख लिया। अब आयंस देखेंगे, कैलकुलेट दी चार्ज ऑफ आयंस, दैट इज जैसे लिथियम पॉजिटिव है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है, इनको करेंगे। तो चलिए आयंस के करते हैं न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ लिथियम पॉजिटिव आयन। 1 मोल लिथियम पॉजिटिव आयन में चार्ज कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला है जैसे टोटल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयन। देखिए 1 लिथियम एटम इक्वल टू 1 चार्ज, 1 लिथियम एटम है जो 1 चार्ज है, तो 1 मोल लिथियम का क्या हो जाएगा, 1 मोल चार्ज हो जाएगा, है ना, 1 मोल चार्ज। और वो क्या होगा 1F, क्योंकि चार्ज है जो वो किस में है, फराड में है, फराड में ले रहे हैं। तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयंस। तो अब देखिए टोटल चार्ज है, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1 मोल है तो 1 आएगा। नंबर ऑफ चार्ज क्या है, 1 है, 1 चार्ज है, लिथियम एटम पे 1 चार्ज है ना, Li 1 पॉजिटिव है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स भी 1 है, चार्ज भी 1 है, तो क्या आ जाएगा 1F आ जाएगा। टोटल चार्ज इसमें क्या है, यहाँ पे लिख देंगे 1 फेराड में, तो 1 फेराड आ जाएगा। कूलम में निकालना हो तो कूलम में भी निकाल सकते हैं, बस वहाँ पर क्या आ जाएगा 96,500 आ जाएगा कूलम में। तो नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयंस। अब 1 मोल Mg2 पॉजिटिव आयन का पूछ लिया, वहाँ पर तो लिथियम 1 पॉजिटिव था। अब देखिए 1 एटम मैग्नीशियम का है, वो क्या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। 2 एटम मैग्नीशियम के क्या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 3 एटम मैग्नीशियम के क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक एटम जो मैग्नीशियम का है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 मोल एटम मैग्नीशियम का क्या करेगा, 1 मोल इंटू 2 इलेक्ट्रॉन 1 मोल करेगा। जैसे n एटम का पहुंच जाएंगे 2 3 4 ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा 1 मोल का क्या होगा 1 मोल इंटू 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, टोटल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू चार्ज ऑन आयंस। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मोल तो 1 है 1, चार्ज कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, इंटू 2, 2 इंटू 1 2F आ जाएगा, ठीक, निकल जाएगा। Mg2 पॉजिटिव है, कितना आ जाएगा 2 फेराड चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये तो 1 मोल का था, अब जैसे 2 मोल का पूछ ले, 2 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयंस का, तो 1 मोल का 2 है तो 2 का क्या 4F हो जाएगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी 2 होंगे और चार्ज भी 2 होगा। देखो 2 मोल यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगी, चार्ज कितना है पहले से ही 2 है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये दिखा रखा 4F आ जाएगा, ठीक है। निकाल लोगे Li पॉजिटिव का और Mg+2 का, ठीक है। तो ठीक है चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट टोटल चार्ज इन फेराड ऑन 230 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव आयंस। अब देखो इतना दे रखा है, इतना ग्राम गिवन है, इतने Na पॉजिटिव आयंस में चार्ज निकालवा रहा है टोटल चार्ज। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है 230 हो जाएगा, 230 ग्राम, है ना। मोलर मास कितना होगा Na पॉजिटिव का 23, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 मोल आ जाएगा,
नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए 10 मोल। तो टोटल चार्ज पूछा इसने इन फेराड लिख सकते हैं यहाँ पर, टोटल चार्ज इन फेराड इक्वल टू मोल्स कितने आ गए 10 मोल है ना, इनटू चार्ज कितना है Na पॉजिटिव पे 1 चार्ज है ना, मोल इनटू चार्ज, तो 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 फेराड आ जाएगा। टोटल चार्ज क्या आया 10 फेराड हो जाएगा। ऐसे ही क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। टोटल चार्ज निकाल रहे थे, अब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ O2 नेगेटिव आयंस। यहाँ से क्वेश्चन भी आया था 2016 में आया था JEE में। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 नेगेटिव आयंस इक्वल टू 8 + 2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो O2 नेगेटिव में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स 10, क्योंकि 8 एटॉमिक नंबर है, 2 नेगेटिव चार्ज है, +2 हो जाएगा, तो 8 + 2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ O2 नेगेटिव, इसमें क्या होगा 1 मोल की बात आते ही क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये भी इसकी वैल्यू है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू इलेक्ट्रॉन कितना है 10 है ना, 10 इलेक्ट्रॉन, जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6.023 इंटू 10⁻23 है, एक वैल्यू ये आ गई है ना, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगी 24 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो 1 मोल का निकाल दिया हमने इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, इसी फॉर्मूला से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, क्या था 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू इलेक्ट्रॉन्स करना है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 प्रोटॉन है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 48.176 इंटू 10⁻23, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए 1 मोल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल दिए 1 मोल में ही। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल देंगे 1 मोल ऑफ O-2 पे। तो देखिए इसके न्यूट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है इसका वैल्यू 1 मोल की 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 8 क्या है न्यूट्रॉन है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 48.176 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये देखिए नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9.8 ग्राम ऑफ SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन। सल्फेट आयन है SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है, उसका गिवन मास ये है। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो क्या है मोलर मास ऑफ SO4, इसका मोलर मास निकाल देंगे SO4 2 नेगेटिव का। सल्फर का क्या होता है 32 + 4 ऑक्सीजन के एटम है इंटू 16 हो जाएगा, -2 चार्ज है तो +2, टोटल क्या आ जाएगा 98 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि मोलिकुलर मास है 98 ग्राम लगेगा पीछे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, गिवन मास कितना है 9.8 ये गिवन है, और मोलिकुलर मास क्या है 98 निकाल दिया, तो क्या आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा, 0.1 मोल नंबर ऑफ मोल्स आ गई। तो अब क्या है, अब तो आसान हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें इसमें मोलिक्यूल्स में निकाल देंगे और उससे क्या कर देंगे 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन इन SO4 2 नेगेटिव आयंस इक्वल टू, देखिए सल्फर में कितने हैं 16 प्लस ऑक्सीजन के 4 हैं, तो होता कितना है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें ऑक्सीजन में 8 इंटू 4, -2 चार्ज है +2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गई। SO4 2 नेगेटिव में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 0.1 मोल SO4 आयंस में क्या हो जाएंगे 0.1 इंटू 50 इलेक्ट्रॉन्स, 0.1 इंटू 50 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल आते ही किसकी बात आएगी, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे 0.1 इंटू 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 50। अब देखिए 30.115 इंटू 10⁻23 ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आगे ले जाएंगे 1 पॉइंट, तो 10 की वैल्यू पावर बढ़ जाएगी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल का। देखिए कैलकुलेट टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी, इन केजी में है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास, टोटल मास। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या था 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, केजी ग्राम में होगा तो क्या हो जाएगा 28 आएगा। जैसे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये था, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा 2 इंटू
1 इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो मोल ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मोल इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो क्या 1 मोल किसके इक्वल है, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 मान लो अप्रोक्स, है ना, क्योंकि 023 है इसके पीछे, 6 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 54.8। अब ये 10⁻23 है, अब ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस का बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, 10⁻⁸ kg आ जाएगा। तो इसको 2 पॉइंट और आगे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -6 आ जाएगा। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, 0.548 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम। ठीक हो जाएगा। आज हमने 2 फार्मूले कर चुके हैं, जिसमें n की वैल्यू थी गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, और सेकंड नंबर पे था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na। तो जो तीसरा बच गया फार्मूला वो है वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय 22.4, उसको कल करेंगे। थैंक यू।